बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एलोट्रॉपिक साइंस एकेडमी के चैनल पर आपको खुश आमदीद, जहां इल्म है आसान और कामयाबी है करीब। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसानी बाल से भी बारीक चीज को कैसे नापा जा सकता है? क्या कोई ऐसा आला है जो 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक की सही पैमाइश कर सके? जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे एक नहायत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंस्ट्रूमेंट की, यानी स्क्रू गेज। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आज हमारा लास्ट टॉपिक है स्क्रू गेज। इससे पहले हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मीटर रूल और वर्नियर क्लिपर पर डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को पॉज करें और पहले उन्हें देख लें ताकि आपके वर्नियर क्लिपर और स्क्रू गेज के दरमियान फर्क समझ आ सके। पिछली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में डाल दिया है, आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आप सबकी आसानी के लिए इस टॉपिक से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन इस लेक्चर में ऐड किए हैं ताकि आपका ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्क्रू गेज की डेफिनेशन के दो पार्ट्स हैं। Screw gauge is a device that can measure very small lengths with high accuracy up to 1/100 of a millimeter. And second part is it is used to measure the thickness of small objects like wires, metal sheets and coin edges. जी तो स्टूडेंट, स्क्रू गेज एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम बहुत छोटी अशिया जैसे किसी मेटल की थिकनेस या किसी बारीक मेटल की वायर का डायमीटर बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं, और वो भी 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक बहुत ही एक्यूरेसी के साथ। आइए स्टूडेंट देखते हैं कि स्क्रू गेज कैसा होता है और इसके डिफरेंट पार्ट्स के नेम और उनकी वर्किंग। डियर स्टूडेंट, स्क्रू गेज एक यू शेप्ड मेटल फ्रेम है और इस फ्रेम ने इस स्क्रू गेज के तमाम पार्ट्स को होल्ड किया हुआ है। इसकी लेफ्ट साइड पे एक फिक्स्ड स्टड ये नजर आ रहा है जिसका नाम है एनविल। राइट साइड पे ये एक लॉक नजर आ रहा है। जब इसे लॉक को क्लोज करेंगे तो ये स्पिंडल मूव नहीं कर सकेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये है स्पिंडल। स्पिंडल मूवेबल है। इसे मूव करने के लिए हम इसे स्क्रू गेज को रैचेट से पकड़ेंगे और रैचेट को घुमाने से ये स्पिंडल आगे पीछे मूव करेगा। अगर हमें स्पिंडल को क्लोज करना है या फिक्स करना है तो रैचेट को लूज या टाइट करेंगे और ये स्पिंडल आप देख सकते हैं किस तरह से मूव कर रहा है और वो एनविल के साथ बिल्कुल मिल गया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास ये मेन स्केल। मेन स्केल जिस सिलेंडर के ऊपर बना हुआ है इसे स्लीव कहते हैं। ये स्लीव एक हॉलो सिलेंडर है, यानी अंदर से खाली है। इस मेन स्केल के दरमियान में हॉरिजॉन्टल आपको एक लाइन नजर आ रही होगी। इस लाइन को इंडेक्स लाइन कहते हैं। ये इंडेक्स लाइन हमें सर्कुलर स्केल से रीडिंग लेते हुए हमारी हेल्प करती है, यानी आसानी से हम देख सकते हैं कि सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन है जो इंडेक्स लाइन के साथ एग्जैक्ट मैच कर रही है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल आपको जो नजर आ रहा है, ठीक है, इसके साथ कनेक्टेड होता है ये थिम्बल। थिम्बल ये यानी दानेदार, कारदार। थिम्बल से आगे है रैचेट। रैचेट से जब पकड़ के घुमाया जाता है स्पिंडल आगे पीछे मूव करता है, और जब स्पिंडल आगे पीछे मूव करेगा तो आप देख रहे हैं कि ये सर्कुलर स्केल भी आगे मूव कर रहा है। स्टूडेंट, ये मेन स्केल और सर्कुलर स्केल हमारे दोनों बड़े काम की चीजें हैं, इनको हमें अच्छे तरीके से समझना है। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन। आपकी आसानी के लिए मैंने इन सारे पार्ट्स के नेम और 1 लाइन वर्किंग नोट्स में ऐड कर दी है, आप इसे देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लीस्ट काउंट की तरफ कि ये कितनी छोटी से छोटी मेजरमेंट कर सकता है। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पिच ऑफ द स्क्रू गेज के बारे में मालूम होना चाहिए कि पिच होती क्या है और इसे कैसे निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने एनवेल और स्पिंडल को अच्छे से क्लोज कर लेना है रैचेट से पकड़ के, ताकि इनके दरमियान कोई खला ना रहे। और जैसे ही क्लोज करेंगे रैचेट से, ये आपको टिक टिक की आवाज सुनाई देगी। जैसे ही टिक की आवाज सुनाई देगी हम अपने हाथ को रोक लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि एनवेल और स्पिंडल अच्छी तरह से आपस में मिल चुके हैं और सर्कुलर स्केल मेन स्केल की 0 लाइन के बिल्कुल ऊपर आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि सिर्फ मेन स्केल की 0 वाली लाइन नजर आ रही है। अब इसे रैचेट से पकड़ के एक रोटेशन ओपन करना है, यानी एक चक्कर देना है कंप्लीट। इस तरह स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मेन स्केल की सिर्फ 0 वाली लाइन हल्की सी नजर आ रही है। डियर स्टूडेंट्स,
ये 0 और 1 के दरमियान जो लाइन है वो कौन सी होगी, 0.5 की, और ये 0.5 यही स्क्रू गेज की पिच है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पिच ऑफ द स्क्रू गेज समझाने के लिए मुझे अपने कैमरे की लाइट ऑफ करना पड़ी, क्योंकि लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से आपको वो साफ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसके लिए माजरत। नेक्स्ट देखें, पिच ऑफ द स्क्रू गेज की डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हेन द थिम्बल मेक्स वन कंप्लीट टर्न द स्पिंडल मूव्स 0.5 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल विच इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज। ये है पिच ऑफ द स्क्रू गेज की एक डेफिनेशन। और जो सेकंड बुक डेफिनेशन मैंने इजी करके लिखी है, क्या है कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पिंडल इन वन कंप्लीट रोटेशन। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। क्या होता है लीस्ट काउंट के द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन यूजिंग अ स्क्रू गेज इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट होती क्या है? लीस्ट काउंट आपको मैंने पहले भी बताया था कि वो कम से कम मेजरमेंट है जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से ले सकते हैं, वो है लीस्ट काउंट। जो हम स्क्रू गेज की मदद से कम मेजरमेंट ले सकते हैं वो लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज कहलाएगा। आइए देखते हैं कि हम लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है स्क्रू गेज के लिए। क्या है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच ऑफ द स्क्रू गेज हमने अभी फाइंड की है, कितनी है, 0.5 मिलीमीटर, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कितनी होती है, 50। ये मैं आपको अभी शो करवाती हूँ। ये देखें किस तरह से है कि ये आपके पास जो है ना, ये सर्कुलर स्केल जो मूव कर रहा है, टोटल डिवीजन इसके ऊपर ये देख सकते हैं 40, ये 45, और उसके आगे 0 तक जाने के दरमियान आपको छोटी 5 लाइनें नजर आ रही हैं, जो कि 45 + 5 50, यानी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पर कितनी होती है, 50। तो हम क्या करेंगे, इस 50 से डिवाइड कर देंगे 0.5 को। जब 0.5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.01, और साथ ये यूनिट मिलीमीटर। ये हो जाएगा हमारे पास लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का मिलीमीटर में, जो कि है 0.01। नेक्स्ट अगर हमने मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना हो, यानी अगर हमें लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सेंटी को लेके आना चाह रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 0.01 अगेन वैसे का वैसे, और मिली की जगह हम क्या लिख देंगे, 10 की पावर -3, क्योंकि मिली एक प्रीफिक्स है और उसमें 10 की पावर -3 होती है। सेंटी लेके आना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया, और साथ 100 से मल्टीप्लाई, और 100 से मल्टीप्लाई का मतलब है 100 मीन्स 10 की पावर 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.001। इसको सॉल्व करना नहायत ही आसान है। ये -3 है, पावर बेस सेम है, ये पावर -3 है, ये +2 है। जब इसे माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1, यानी 10 की पावर -1 जो आएगा, इसका मतलब है 1/10, यानी 0.01 को जब इस 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। यानी स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट मिलीमीटर में है वो है 0.01 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एरर्स। एरर्स क्या होती हैं? किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले हम उसकी कैलिब्रेशन करते हैं और चेक करते हैं कि आया क्या इसमें कोई एरर है या नहीं। तो डिफरेंट टाइप्स हैं एरर की। 0 एरर है, पॉजिटिव 0 एरर है, नेगेटिव 0 एरर है। तो हम 1 बाय 1 इसे डिस्कस करते हैं। 0 एरर की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है कि इफ द 0 लाइन ऑफ द मेन स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल देन देयर विल बी एन एरर कॉल्ड 0 एरर। तो इसे हम देख लेते हैं अपने डिवाइस से, अपने इंस्ट्रूमेंट की मदद से। स्टूडेंट्स ये देखें कि हम 0 एरर चेक करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल इस स्पिंडल को और एनवल को क्लोज कर देंगे और देखेंगे कि आया सर्कुलर स्केल की जो 0 लाइन है वो मेन स्केल की 0 लाइन के बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है या नहीं। अगर तो एग्जैक्ट मैच करती है तो इसका मतलब है कि कोई 0 एरर नहीं है। लेकिन अगर वो एग्जैक्ट मैच नहीं कर रही, जैसे मेरे इंस्ट्रूमेंट के केस में एग्जैक्ट मैच नहीं कर रही बल्कि 31 वाली लाइन 0 के साथ मैच कर रही है, तो इसका मतलब है इसके अंदर एरर है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि एरर पॉजिटिव है या नहीं। इसको देखने के लिए हम ये देखेंगे कि जो सर्कुलर स्केल की 0 लाइन है वो मेन स्केल की 0 लाइन के आगे है या पीछे। अगर तो सर्कुलर स्केल की 0 लाइन मेन स्केल की 0 लाइन के आगे चली जाएगी, यानी अबव मूव कर जाएगी, तो एरर पॉजिटिव होगा। और अगर पीछे रह जाएगी यानी नीचे रह जाएगी, बैक साइड पे इस 0 लाइन से बैक पीछे रह जाएगी, तो हम कहेंगे कि एरर क्या है, हमारे पास नेगेटिव है। डियर स्टूडेंट, मेरे इंस्ट्रूमेंट के केस में आप देख सकते हैं कि ये आपको 31 वाली लाइन इसके साथ 0 के साथ जो मेन स्केल की 0 लाइन है नजर आ रही है। इससे पीछे देखे 30, ये 25, ये 20, यानी 0 पीछे रह गई नीचे है, तो हम क्या कहेंगे
करेंगे इस डिवाइस में नेगेटिव जीरो एरर है। देख लेते हैं पॉजिटिव जीरो एरर की डेफिनेशन को कि इफ द जीरो लाइन ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव द जीरो लाइन ऑफ द मेन स्केल देन जीरो एरर विल बी पॉजिटिव जीरो एरर एंड फार्मूला टू कैलकुलेट द पॉजिटिव जीरो एरर इज n मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। सर्कुलर स्केल की वो लाइन जो मेन स्केल की जीरो लाइन के साथ मैच कर रही है, जो भी नंबर होगा उसको हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इन केस ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई लिख लिया कि n लेट्स सपोज 5 है, यानी 5 नंबर वाली जो लाइन है वो मेन स्केल की जीरो लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो हम ये n5 ले लेंगे और लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। यानी पॉजिटिव जो जीरो एरर है हमारे आ रही है इंस्ट्रूमेंट में वो कितनी है 0.05 मिलीमीटर है। नेक्स्ट हम इसे देखेंगे कि इसको जीरो एरर को रिमूव करने के लिए हम जीरो करेक्शन किस तरह से अप्लाई करते हैं। पहले नेगेटिव जीरो एरर और उसका फार्मूला देख लेते हैं कि नेगेटिव जीरो एरर क्या होती है। इफ द जीरो लाइन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द जीरो लाइन ऑफ द मेन स्केल देन द एरर विल बी नेगेटिव जीरो एरर। फार्मूला टू कैलकुलेट द नेगेटिव जीरो एरर इज n इज इक्वल टू क्या है 5। मैंने इस n को सिंपल n ही रहने दिया, एक n प्राइम बना दिया है क्योंकि ये भी मुझे नंबर ही निकालना है, तो इसमें 50 माइनस n कर दिया है। अब ये 50 कौन सा है, जो सर्कुलर स्केल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वो है 50। इस 50 में से जो भी हमारे पास n आएगा, यानी जो भी सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के साथ मैच कर रही होगी वो होगा हमारा नंबर। लेट्स सपोज वो है 5। हम 5 को माइनस कर देंगे 50 में से, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन में से, तो आंसर आ जाएगा 45। अब इस 45 को, यानी ये n प्राइम हो गया ना, n प्राइम क्या निकला है 45। इस 45 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ। कितना है लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, तो इसे मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 0.45 मिलीमीटर। हमारी नेगेटिव जीरो एरर कितनी निकल आई 0.45 मिलीमीटर। नेक्स्ट हम देखें क्या है जीरो करेक्शन। द करेक्शन अप्लाइड टू रिमूव द जीरो एरर इज कॉल्ड जीरो करेक्शन। यानी जीरो करेक्शन वो नंबर है जो हम जीरो एरर को रिमूव करने के लिए अप्लाई करेंगे। अब ये देखें फॉर पॉजिटिव जीरो एरर जीरो करेक्शन विल बी नेगेटिव। अगर हमारे पास एरर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए, कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे जीरो करेक्शन नेगेटिव अप्लाई करेंगे। और इसी तरह से अगर हमारे पास एरर नेगेटिव आ रहा होगा तो उसके लिए जीरो करेक्शन क्या होगी पॉजिटिव। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट लिमिटेशंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टेबल हमारी बुक में गिवन है। इसको करना और इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डिफरेंट कॉलम दिए हुए हैं, एक में हमें इंस्ट्रूमेंट, दूसरे में रेंज और तीसरे में हमें लीस्ट काउंट बताया गया है। फर्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट देखें मेजरिंग टेप है, इसकी रेंज है 1 सेंटीमीटर से सेवरल मीटर और लीस्ट काउंट उसका मिलीमीटर में है 1 मिलीमीटर और उसकी जो रेंज है वो सेवरल मीटर। यानी हम अपनी जरूरत के हिसाब से बड़ी या छोटी मेजरिंग टेप लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट आ रहा है वो है मीटर रूल। मीटर रूल की जो रेंज है वो है 1 मिलीमीटर से लेके 1 मीटर और इसका लीस्ट काउंट भी कितना है 1 मिलीमीटर। अब देख सकते हैं आप कि मीटर रूल की रेंज फिक्स हो गई 1 मीटर, यानी 1 मीटर से ज्यादा अगर लंबाई होगी तो हम मीटर रूल की मदद से नहीं मेजर करेंगे बल्कि हम उसे मेजरिंग टेप की मदद से मेजर करेंगे और इससे कम जो मेजरमेंट कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है। नेक्स्ट देखें हमारे पास थर्ड जो इंस्ट्रूमेंट आ रहा है वो है वर्नियर कैलिपर। उसकी रेंज देखें 0.1 मिलीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है 0.1 मिलीमीटर। अब इसकी रेंज जो है ना वो वर्नियर कैलिपर की याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि देखें 15 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर लंबाई हो रही है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की तो उसको हम वर्नियर कैलिपर से मेजर नहीं कर सकते। यानी 15 सेंटीमीटर हो मैक्सिमम या उससे कम जितनी लेंथ होगी ना तो फिर हम वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम वर्नियर कैलिपर यूज नहीं कर सकेंगे। ये है इस इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन। नेक्स्ट जो है वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। वो है इसकी रेंज क्या है 0.01 मिलीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर और उसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर। अब इसकी रेंज देखें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की कि वो है सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर, यानी 2.5 से कम होगी तो मेजर कर सकेंगे, अदरवाइज 2.5 से 2.6 भी हो रही है तो हम इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से हम इसकी मेजरमेंट नहीं कर सकेंगे जो भी हम ऑब्जेक्ट है हमारे पास गिवन उसकी। और ये होगी इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की लिमिटेशन। इस टॉपिक में से बनने वाले पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज मैंने इस टॉपिक में ऐड किए हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट लें और इन्हें सॉल्व करें। चलें जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि इल्म वो रोशनी है जो
जिंदगी के अंधेरों को खत्म करती है। हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सब बच्चों के इल्म में बरकत दे, आपको कामयाबियों और नेकियों की राहों पर चलाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिएगा मेहनत कभी जाया नहीं जाती। अल्लाह हाफिज।